वो जो भी कर रहे हैं, अमेरिका को अपने कानून बदलने पड़ रहे हैं, इंडिया को कानून नहीं बदलने पड़ रहे। सो इन चीजों को समझने की जरूरत है कि किस तरह देखें। हमने जैसे इंडो पैसिफिक की हम बात करते हैं, हमें तो पता भी नहीं इंडो पैसिफिक है क्या, ये इंडो पैसिफिक में होता क्या है। हम ਅਸੀਂ परत ਪਾਉ ਜਿਹੜਾ ਨਾ परत अफगानिस्तान अफगानिस्तान चाहे हो गया तो साडा लैंड हो गया तो साडा हो गया। द रीजन बिहाइंड इसमें मेरा मकसद पाकिस्तान के हवाले से उस रीजन में अगर देखा जाए तो आज पाकिस्तान जो कुछ भी उस एरिया के अंदर एक्टिविटी हो रही है, जो सबसे बड़ा जो गलत बात मुझे नजर आ रही है, इस वक्त चाइना भी आपको निगलेक्ट कर रहा है और अमेरिका भी आपसे दूर है, अफगानिस्तान भी आपसे दूर है और आप बिल्कुल कॉर्नर में बैठे हैं आइसोलेशन में। उसकी वजह आपकी इंटरनल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस और आपकी नॉन सीरियसनेस। अच्छा बात नहीं है। मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या करेगा हिंदुस्तान, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की वो पॉलिसी जो आज से पहले थी आज भी वही है, यानी उनकी अपनी पॉलिसी जो उनको लगता है कि कौन सी चीज हमारे लिए ठीक है, बेहतर है, वही पॉलिसी लेके आगे चलेंगे। अगर हमें लगता है कि ठीक नहीं है, हमें नुकसान है इसमें, तो उस पॉलिसी को हम कहते हैं नो। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि अमेरिका अपने काटसा वेवर दे रहा है इंडिया को S-400 डील के लिए, जो इंडिया ने रशिया से परचेज किया था S-400 उसके लिए। अमेरिका काटसा एक्ट के अंदर टर्की, चाइना और ईरान तक पर सैंक्शन लगा चुका है, पर इंडिया के लिए ये वेवर दे रहा है जिस पर कई देश नाराज हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अमेरिका रशिया से S-400 खरीदे थे, जो तकरीबन आई थिंक समवेयर अराउंड $5.2 बिलियन की डील, और बहुत सारे वो जो हैं वो उनमें से 2 या 3 जो हैं वो आगे हुए हैं। कुछ उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाए हैं, कुछ चाइना के बॉर्डर पे लगाए हुए हैं। और इंडिया आपको पता है टाइम एंड अगेन चेक करता रहता है पाकिस्तान के टेम्परामेंट को, टेम्परेचर देखता रहता है कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है। अभी ये जो काटसा बेसिकली ये जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन है, बेसिकली ये रशिया के ऊपर था, ये ईरान के ऊपर था, ये नॉर्थ कोरिया के ऊपर लाइकली ये वहां पे इंप्लीमेंट होगा। सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होगा? उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होगा, इस वक्त अगर आप इजराइल से भारत जाते हैं तो सऊदी एयर स्पेस के बंद होने की वजह से आपको 8 घंटे की फ्लाइट है, वो कम होकर 5 घंटे की हो जाएगी। आपको बहुत सारे कंसर्न्स हैं और वो कहते हैं, वो तो खैर कहा भी जाता है कि क्वाड भाई बनाया ही चाइना को काबू करने के लिए, उसमें तो उसके कोई छुपी हुई बात नहीं है कि मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहा। अच्छा, साथ में इंडिया कहता है कि भाई हमें इस रीजन में पाकिस्तान से ज्यादा खतरा चाइना से, और उसी के लेवल की हम जो भी कुछ अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, या फिर अपने पाकिस्तानी एयरफोर्स कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की एयरफोर्स को, नेवी को, या बाकी चीज़ों को, या मिसाइल टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, तो इसका ताल्लुक किस चीज़ से है? इसका सारा जो फोकस है दैट इज चाइना के लिए सारा कुछ हो रहा है। तो यकीनन चीन भी एक बड़ा मुल्क है और यकीनन नजर रखे हुए हैं अमेरिका के ऊपर भी। अभी क्या हुआ है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने कानून साजी की है, उन्होंने कहा जी कि इंडिया का स्पेसिफिक एक वेवर तलाश किया है कि हमें किस तरह इंडिया को वेवर देना है, क्योंकि इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया और अमेरिका की डिफेंस टाइज है। अगर आप 2008 में आज से चले जाए तो इंडिया और अमेरिका का जो डिफेंस पार्टनरशिप थी वो 0 थी। अभी तकरीबन बायलैटरल जो डिफेंस पार्टनरशिप वो $16 अरब की है। तो ये उसके इम्पैक्ट है कतर रीजन के लिहाज से। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस वक्त चाइना, रशिया दोनों इकट्ठे होकर अमेरिका को वेरी टफ टाइम दे रहे हैं। अमेरिका सकत नहीं रखता, अमेरिका को इंटरनल सख्त, जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, बिल्कुल सिमिलैरिटी हालात वहां यहाँ पे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमी स्लगिश, ये सारी चीजें अमेरिका के अंदर हैं। और उन्होंने फोकस किया हुआ है, हिंदुस्तान के ऊपर भी है, इस तरफ जापान और बाकी ताइवान वगैरह के ऊपर भी उनकी नजर है, और वो ये चीज कह रहे हैं कि भाई आप लोग, यानी यहाँ पे तो कोई और नहीं है। यकीनन हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है क्योंकि क्वाड का मेंबर भी है, और अमेरिका को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, बड़ी होप्स हैं उनको। और क्योंकि मैं अक्सर, आपको पता होगा, लास्ट भी एक शो में सुमित पीर साहब से बात हो रही थी, तो अब वो समझ रहे हैं कि वो कह रहे हैं क्योंकि इंडिया जो है वो चाइना जो कि एक एग्रेसर है उसके मुकाबले में हमारे साथ मिलके खड़ा हुआ है, लेकिन वो रशिया से अगर उसने वो डिफेंस इक्विपमेंट लिया तो ठीक है। और इंडिया ये समझता है क्योंकि ये हमारी नीड्स हैं, हमें ये चाइना के मुकाबले में चाहिए, हमें ये पाकिस्तान के मुकाबले में चाहिए। पाकिस्तान को तो जारी बात है अमेरिकन जो थे वो इग्नोर कर सकते थे, लेकिन जारी बात है वो चाइना को किस तरह इग्नोर करे और किया।
जिसकी वजह से इस वक्त आपका क्रूड ऑयल तकरीबन $100 से इस वक्त नीचे आ चुका है। आपने देख लिया $90 के करीब, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा है कि प्राइसें एडजस्ट की जा रही हैं। हालांकि ये बहुत जल्दी स्टेप लिया जा रहा है असेंबली इलेक्शन की वजह से, क्योंकि जो पुराना पाइपलाइन में पेट्रोल आया होता है महंगा होता है, जो इंप्लीकेशन होती है उसको तो टाइम लगता है, लेकिन ये सियासी चाल है, इधर इसका फायदा होगा नुकसान होगा। दूसरा ये की बात कर रहा हूँ चाइना को, ऐसे मैं कॉन्टिन्यूसली एक चीज कह रहा हूँ कि इंडिया चाइना को बहुत ज्यादा यूज करेगा फॉर रेजिंग इट्स रीजनल पावर स्टेटस, बहुत ज्यादा यूज करेगा। और अमेरिका हो या बाकी हो, सबको इसके ऊपर जो है वो करना पड़ेगा, खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, क्योंकि चॉइस नहीं है। अब इंडिया यूएस पार्टनरशिप जो है, अभी कल जो एक I2U2 का जो एक हुआ, जिसमें उन्होंने इंडिया के अंदर उन्होंने कहा जी $2 बिलियन के हम जो है वो फॉर्म जो है वो इंटीग्रेटेड फार्म्स बनाएंगे, एनर्जी में पैसा लगा रहे हैं, तो हाउ कम दे कैन सैंक्शन इंडिया। ऑन द अदर हैंड टर्की को वो पकड़ लेते हैं, ठीक है। उस रीजन के हवाले से जो मैं बात करना चाहूंगा, वो जो सबसे जरूरी बातें 2-3 वो ये है कि कतर और अफगानिस्तान आपस में एक दफाई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसमें कतर जो है वो यूरोप और अमेरिका को भी ऑन बोर्ड ले रहा है। और इस वक्त कतर पूरी दुनिया में अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसपे मुझे तशवीश ये है कि महाजरीन हमने इनके पाकिस्तानियों ने पाले, अपने कल्चर के, अपने पाकिस्तान हीरोइन और कलाशनकोव अफगानिस्तान की जंग से ले ली, और आज उनकी रिप्रेजेंटेशन कतर कर रहा है, उनके साथ डीलें वो कर रहा है। मैंने जिस तरह कल भी आपको अर्ज की थी, अफगानिस्तान अब अपने उनके फौजी पुलिस भी इंडिया ट्रेन कर रहा है, और हमें उनमें से क्या मिल रहा है, टीटीपी के हमले और उनकी गालियां और हमारे शहरियों को मारा जा रहा है, अब पाकिस्तान को क्लेम किया जा रहा है।